हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो मैं आपको एक अपनी बातें बताना चाहती हूँ। और अगर मेरे अपनों को या फिर मेरी बहनों को, किसी को भी अगर बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं बहुत दिन से ये बात आप लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता पाई। और अब मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ। मैं इतना यूट्यूब से जुड़ चुकी हूँ कि मतलब एक जैसे कि लगन, किसी चीज़ की लगन लगती है। वो शादी की लगन हो या कोई पूजा अर्चना की लगन हो, तो वैसे ही मेरे मतलब लगन लगी है। यूट्यूब से मैं इतना जुड़ चुकी हूँ कि बिना वीडियो बनाए अपलोड किए शॉर्ट्स नहीं रह पाती। पहले तो मैं शॉर्ट्स बनाती थी, अब मैं ब्लॉग भी बनाना शुरू की हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ही जीवन से शुरुआत किया जाए। अन्य चीज़ें दिखाने से पहले मैं अपने बारे में अपनी कुछ कहानी बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत मतलब पहले बहुत ज़्यादा जो है परेशानी, दिक्कत बहुत ज़्यादा हमको हुई है। और मायके से लेके ससुराल तक, यहाँ तक कि रूटीन मेरा जो है बहुत ही क्रिटिकल रहा है। क्योंकि पहले, अब तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हालात मेरे अच्छे हैं। और पहले मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ही संघर्ष से गुजरी हुई है। ये कह दूँ कि मैं जो उन बातों को याद करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। इसलिए मैं उन बातों को याद नहीं करना चाहती थी। लेकिन हमने सोचा कि आप यहीं से हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब मैं यहाँ अपने शादी करके ससुराल में आई, तो मुझे बहुत यहाँ हमारे मायके में जो था तो बहुत बड़ी फैमिली थी। और यहाँ पर ससुराल में सिर्फ मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, मैं, मम्मी के मेरे एक ही बेटा है और 4 ही लोगों की फैमिली यहाँ पर हमको मिली। तो पहले मुझे बहुत मायूस महसूस होता था कि हम बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कि मेरे पापा लोग 5 भाई थे, उनके बच्चे और 4-5 बहनें थीं। और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी फैमिली थी। और हमारे पापा के भाई के लड़के बच्चे, बहुत सारी बड़ी फैमिली थी मेरी। और सब मेरी जो है जॉइंट फैमिली थी, सभी लोग एक में रहते थे, कोई अलग नहीं होता था। अब तो जैसे आएंगे शादी करके तुरंत अलग होने का विचार बनाने लग जाते हैं और अलग हो भी जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। सभी लोग मम्मी, चाची और ताई सभी लोग एक में थे, लेकिन मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी। तो मुझे ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं था कि ज़िम्मेदारी क्या होती है। और जब यहाँ हम आए अपने ससुराल, तो हमको एकदम से मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई। ज़िम्मेदारी का, मेरी मम्मी जो हैं, सास मेरी बहुत ही अच्छी थी कि किसी भी चीज़ को क्या देखना है, रोकना है, टोकना है, वो उनके अंदर कुछ भी नहीं था। बस हमारे भरोसे छोड़ दी। अच्छा, मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि ज़िम्मेदारी क्या होता है और ज़िम्मेदारी कैसे सँभाली जाती है। तो मैं थोड़ा मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं सामने आई और उन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसी के दौरान मेरी बेटी हुई और मेरे पति की तबीयत ख़राब हो गई। उसी दौरान मेरी बेटी हुई और मेरे पति की तबीयत ख़राब हो गई। बहुत मेरी संघर्ष भरी कहानी है। प्लीज़ दोस्तों, थोड़े सही लेकिन देखिएगा ज़रूर ये ब्लॉग मेरा। मेरे जो है पति की तबीयत ख़राब हो गई। उसी के दौरान हमारी बेटी हुई। छोटी सी नन्ही सी लड़की हम लेके इधर उधर भटकने लगे। और शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1 साल हुआ था, दूसरे साल में ही हमारी बेटी हुई थी।
और इधर उधर लेके पति को मतलब इलाज करवाना, दुआ कराना, दवा कराना, बहुत सारी मतलब चीज़ें थी जो कि हम भटकने लग गए। और मेरे ससुर जी जो थे तो कमाते थे और हम लोग इलाज पानी मतलब कराने में लगे हुए थे। कोई कहे कि वैद्य को दिखाइए, कुछ टोना टटका हो गया है, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन हमें सब कुछ करा लिया, हमें कोई भला नहीं मिला। और मेरी इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई थी कि मैं जीने की उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मुझे ज़िंदगी जीना है। मैंने ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर कहते हैं ना कि अगर लगन एक से लगी है तो तुमको भगवान मिलेंगे। इसलिए मुझे हमारे माइंड में हमेशा यही चलता था कि किसी भी तरीके से मुझे हमारे पति को अच्छा करना है। कैसे अच्छा करेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे ये पता ज़रूर था कि मैं किसी कैसे न कैसे मैं अपने पति को ठीक करूँगी। और फिर एक दिन मुझे यहाँ हमारे ही घर में किराएदार रहते थे। उन्हीं हमारे समझ लो किराएदार नहीं हैं, वो जो है मेरे अपनों से ज़्यादा हैं, बढ़ के हैं। उन्होंने मुझे मतलब एक रास्ता दिखाया कि एक लोग हैं वहाँ पे गुरुजी, तो वहाँ जाइए आप लोग और आपको भला होगा। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ से मेरा जो है मेरे पति का इलाज चालू हुआ। डॉक्टर गुरु महाराज से मिले अपने, और महाराज जी ने बताया कि इलाज की ज़रूरत है। फिर हम जो है गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने लग गए। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति अच्छे हो गए और 2 वक्त का रोटी कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। और इतना अच्छा समय हमारा चलने लगा इस वक्त कि मैं क्या बताऊँ। मेरी बहुत भरी मतलब संघर्ष भरी कहानी थी। सारी बातें मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। आप लोग समझदार हैं कि पैसे से हर एक चीज़ से हमको दिक्कत उठानी पड़ी है। प्लस छोटी बच्ची भी मेरी थी 1 साल की, और सामना वैसे बहुत क्रिटिकल था, लेकिन धीरे धीरे करके भगवान ने मन लगाया और मेरे ठाकुर जी ने सब कुछ मेरा धीरे 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 करके सारा जो है कष्ट दूर कर दिया और हमें आज यहाँ तक ले आए। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये ब्लॉग मेरा ज़रूर शेयर करिएगा। जितने भी फ्रेंड्स मेरे हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरा ये ब्लॉग देखें ज़रूर और सुनिए और इस कहानी को समझिए कि मैं कितना परेशान थी। और वैसे भी मैं फिर इतना कुछ मैं नहीं बता पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। क्योंकि सारी बातें शेयर करना मेरे बस का नहीं है। किसी को गुस्सा आएगा, किसी को मतलब कुछ भी होगा। मम्मी पापा हैं तो है तो सास ही ससुर। एक जब पति की तबीयत ख़राब होती है, बहू पे क्या सलूट किया जाता है, तो आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और सब कुछ हमने सहा है। आज मेरे पति सही हैं तो वही मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं मेरे साथ। और मेरे अपनों को अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ मेरी फैमिली रहती है, मेरी चाची चाचा सभी लोग रहते हैं, लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। मेरे बिगड़े हुए समय पे मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। मेरी फैमिली है, मेरे पापा जो ससुर जी हैं, मेरे 3 भाई हैं, लेकिन साथ देने की बात जब आई तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। उस टाइम मैं अकेली अपने ज़िंदगी की जो है अपने पति के लिए संघर्ष कर रही थी। उस टाइम मेरा कोई नहीं था। जब बन जाता है तो दुनिया खड़ी होती है कि हाँ हम भी हैं, और जब नहीं बनता है तो कोई नहीं होता है। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस ब्लॉग को अब ख़त्म करना चाहूँगी, और फिर आगे के ब्लॉग में मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। कोई गुस्सा हो या नाराज़ हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किया था तो है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमस्तभ्याम नमः।